हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, एंड्रॉइड 15 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है। अगर आपके पास पिक्सल डिवाइस है तो आपके डिवाइस में ये अपडेट आ चुका होगा, लेकिन अदर ब्रांड का अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है तो बहुत ही जल्द ये अपडेट आपके डिवाइसेस में आने वाला है। दोस्तों, इस अपडेट के साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स आए हैं जिसकी नीड आपको बहुत ही ज्यादा थी, और यहाँ पे इन फीचर्स के साथ आपके फोन में बहुत सारे बग्स को भी फिक्स किया गया है। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 15 के फीचर्स के बारे में। अब से एंड्रॉइड 15 जो है ना, अपने आप में ही एक बेमिसाल चीजें लेकर के आया है। दोस्तों, इसमें जो फीचर्स है ना, बहुत सारे हैं। अगर मैं सारे फीचर्स को एक वीडियो में कवर करना चाहूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो जो यूजफुल चीजें हैं, जो जो नीडफुल फीचर्स हैं, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, सिर्फ मैं उसको कवर करूं। बात करूं मैं फीचर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे इसके फाइल साइज के बारे में। क्या कि इसका फाइल साइज कितना बड़ा है, क्योंकि अपडेट में इतने सारे फीचर्स हैं तो फाइल साइज भी काफी बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये फाइल साइज वेरी करता है 1 से 1.5 जीबी के बीच में। यानी कि अगर आपके पास पिक्सल 8 का डिवाइस है तो आपको 1.51 जीबी का फाइल देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर पिक्सल 9 का डिवाइस है तो आपके पास 1.07 जीबी का फाइल देखने को मिलेगा। वैसे चेंज लॉग में बहुत सारी बातें नहीं लिखी होती है, मेन चीजें जो है ना उसके अंदर होती है। अब अगर मैं बात करूं सीधे इसके फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे आपको वॉलपेपर से ही रिलेटेड है। यानी कि अगर आप लोग कभी वॉलपेपर को सेट करते हो तो प्रीव्यू वॉलपेपर का सेक्शन आपको जरूर देखने को मिला होगा। तो इस प्रीव्यू वॉलपेपर सेक्शन में बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोग जो नॉर्मली वॉलपेपर को सेट करते थे वैसे तो सेट कर ही पाओगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग विजेट्स को भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको क्लॉक किस डिजाइन का रखना है आप लोग यहीं से देख सकते हो, और यहां से ही आप ऑपरेट कर सकते हो। बस इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको इसमें टेक्स्ट को किस कॉन्ट्रास्ट लेवल का रखना है वो भी चीजें यहां से कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड की गई है दोस्तों। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये छोटे मोटे चीजें हैं ना, आपकी यूजर एक्सपीरियंस को काफी हद तक बढ़ाता है, जिस कारण से ये डिवाइस काफी ज्यादा स्मूथ भी लगता है, काफी ज्यादा सिंपल भी लगता है। अब सब बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। अगर आपका डिवाइस कभी चोरी हो जाता है, आपको पता होगा कि अभी ट्रेन में चलते वक्त, कभी बस में आप जा रहे हो या फिर कभी आप रास्ते में चल रहे हो, तो कोई आपका डिवाइस को छीन के भाग जाता है। अगर आप उस टाइम डिवाइस को यूज कर रहे होते हो तो चोर जैसे ही इस डिवाइस को छीन के भागता है तो उसके पास डिवाइस का स्क्रीन ऑन रहता है। वो चाहे तो उस टाइम पे बिना स्क्रीन लॉक हुए तब तक सारी चीजों को ऑपरेट कर सकता है, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देख सकता है, फोटोज वीडियो सब देख सकता है। हो सकता है कि वो आपका डिवाइस से वो सारी चीजें शेयर कर दे, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। लेकिन इस बार जो है ना, यहाँ पे थ्रेट प्रोटेक्शन नाम से एक फीचर दिया गया है जिसमें एआई को इंटीग्रेट किया है। अब दोस्तों, एआई का काम इसमें यह है, जैसे कोई चोर आपके डिवाइस को छीनता है तैसे ही एआई डिटेक्ट करता है कि आपका डिवाइस कोई छीना है, और यहाँ पे आपके डिवाइस को वो तुरंत लॉक कर देता है। तो अगर आपका चोर वो डिवाइस लेके भाग भी रहा है ना, तो आपको अपने डाटा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डिवाइस का डाटा अब सिक्योर हो चुका है। यहाँ पे डिवाइस का डाटा को लॉक कर दिया गया है। वहीं पे दोस्तों एक एक्स्ट्रा फीचर और भी इसमें ऐड किया गया है, ऑफलाइन प्रोटेक्शन का। अब ये ऑफलाइन प्रोटेक्शन क्या है कि आप लोग किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हो, जैसे कि आप अगर सिम से डाटा यूज कर रहे हो या फिर कोई वाईफाई से आपका डिवाइस कनेक्ट है, जैसे ही आपका डिवाइस ऑफलाइन जाता है, यानी कि वो डिवाइस का डाटा को ऑफ कर दिया जाता है, तैसे आपका डिवाइस फिर स्क्रीन लॉक हो जाता है। होता है कि चोर तुरंत ही आपके डिवाइस को लेता है और सिम यहाँ पे निकाल के फेंक देता है। तो सिम जैसे ही निकालेगा तो डिवाइस का डाटा ऑफ होगा और यहाँ पे लॉक स्क्रीन अपने आप हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीजें है ना, इसको काफी ज्यादा इंप्रूव कर रही है, और यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन लेवल को काफी हद तक इंक्रीज भी कर रही है, जिस कारण से आपका डाटा इसमें काफी ज्यादा सिक्योर होने वाला है। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग सैमसंग के फोन यूज किए हो तो वहां पे एक मेंटेनेंस मोड करके ऑप्शन आता होगा। वो मेंटेनेंस मोड अब यहाँ पे रिपेयर मोड के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पे रिपेयर मोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एंड्रॉइड 15 में ऑफिशियली। यानी कि अगर आपके पास कोई अदर ब्रांड का भी स्मार्टफोन है तो बहुत ही जल्द रिपेयर मोड का ऑप्शन उसमें देखने को मिल जाएगा। अब से ये रिपेयर मोड का फायदा मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोग कहीं पे डिवाइस को ठीक करवाते हो बाहर से या सर्विस सेंटर से, तो रिपेयर मोड को अगर आप लोग ऑन करके दे देते हो, यानी कि जो डिवाइस को ठीक कर रहा है वो सब चीजों को, पूरी फंक्शन को चेक कर सकता है, लेकिन कोई आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें कोई भी डिवाइस हो होनी चाहिए। अब से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। अगला फीचर है यहाँ पे ऐप आर्काइव का। अब से ये आर्काइव क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अगर आप लोग यूज कर रहे हो ना, तो यूज करते हुए होता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे अपना डिवाइस का थोड़ा सा स्पेस को फ्री करना है। लेकिन आप लोग चाहते हो कि भाई इसका डाटा ना वो डिलीट ना हो, तो होता है क्या, अनइंस्टॉल करने के बाद उसका डाटा डिलीट
डिलीट हो जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि डाटा डिलीट ना हो फिर भी मेरा डिवाइस का स्पेस थोड़ा सा खाली हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग ऐप को आर्काइव कर सकते हो, यानी कि आपके ऐप का डाटा डिलीट नहीं होगा बल्कि जो अदर फाइल्स होती है उसके साथ वो सारी डिलीट हो जाएंगी। फिर अगर आप चाहते हो कि आप उसको फिर से रीस्टोर करो तो आप उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हो, उसके बाद फिर से वहीं से यूज कर सकते हो जहां पे आपने अपना डाटा छोड़ा था। तो यहाँ पे अगला फीचर है प्राइवेट स्पेस का। अगर आप लोग सैमसंग के फोन यूज किए हो तो आपको पता होगा कि सैमसंग के फोन में एक सिक्योर फोल्डर करके ऑप्शन आता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे इसको प्राइवेट स्पेस का नाम दिया गया है, यानी कि आपके फोन के अंदर एक और फोन। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, आप इसको पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई अदर यूज करने वाला है, आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को वो लोग एक्सेस कर पाए, तो यहाँ पे आप लोग अपने एप्स हो गए, अपने जो कॉन्टेक्ट्स हो गए, अपने ईमेल आईडीज हो गई, सब यूज को यहाँ पे अलग से ऑपरेट कर सकते हो। प्राइवेटली काम करता है, यानी कि बिना आपके फिंगरप्रिंट के, बिना आपके पिन के ये कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे प्राइवेट स्पेस में आप लोग दोस्तों एप्स का क्लोन भी रख सकते हो, यानी कि एक ही फोन में 2 व्हाट्सएप का एप्लीकेशन रख सकते हो, 2 कैमरा का एप्लीकेशन रख सकते हो, 2 गैलरी रख सकते हो, जितने भी आप एप्लीकेशन रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हो। और इस प्राइवेट स्पेस में आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो बिना आपके मेन डिवाइस में इंस्टॉल किए हुए। तो डेफिनेटली फोन के अंदर एक फोन होना काफी ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे आपके पर्सनल ऐसे डाटा होते हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इसमें सेट करके रख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें कोई अदर पिन रखूं, आप लोग अपना फिंगरप्रिंट नहीं रखना चाहते हो, कोई अदर फिंगरप्रिंट रखना चाहते हो, कोई अदर पिन रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसमें आप अलग से इसमें सेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगला फीचर है यहाँ पे स्केड्यूल ब्लूटूथ का। तो इसमें होता क्या है, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मेरा ब्लूटूथ जो है ना मैं अभी ऑफ कर देता हूं कल, लेकिन ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये फीचर पहले आईफोन में हुआ करता था, तो सेम वही फीचर अब आपको एंड्रॉइड फोन्स में भी देखने को मिलेगा। अब तो अगर आगे बात करूं अगले फीचर के बारे में, तो अगला फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रिलेटेड। अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो, यानी कोई कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप लोग चाहते हो कि अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करूं, या फिर किसी को आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हो और आप चाहते हो कि सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजूं, तो यहाँ पे आप उसमें कर सकते हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको इंटायर स्क्रीन यानी कि पूरे फोन का स्क्रीन रिकॉर्ड करना है या फिर एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन का। यानी कि अगर आप लोग कोई पार्टिकुलर एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सिर्फ उसी एप्लीकेशन को टैप करके स्क्रीन रिकॉर्ड करो। अगर आप लोग फिर बैक होकर होम पेज पे चले जाओगे तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका वहां पे ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी कि वो आपको शो नहीं करेगा बल्कि रिकॉर्डिंग दिखाएगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग बाद में वीडियो को प्ले करोगे तो वहां पे वो ब्लैकआउट हो जाता है। अब से बात करूं अगर अगले फीचर के बारे में, तो अगला फीचर यहाँ पे है न्यू वॉल्यूम पैनल का। तो यहाँ पे अगर आप लोग ओल्ड वॉल्यूम पैनल को यूज करते हुए काफी ज्यादा बोर हो चुके हो, तो ये नया वाला जो वॉल्यूम पैनल है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखने में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो ये वॉल्यूम स्लाइडर्स है वो देखने में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एनिमेशन काफी अच्छा कर दिया गया है। वही बात करूं मैं एक बहुत ही कमाल के फीचर के बारे में, वो है यहाँ पे ऐप पेयरिंग का। यहाँ पे ऐप पेयरिंग में होता क्या है कि 2 एप्लीकेशन को आप ऐसे बाय डिफॉल्ट सेव करके रख सकते हो कि जैसे उस पर आप टैप करोगे दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में एक साथ ओपन होते हैं। कभी आप चाहते हो कि अगर मेरा व्हाट्सएप और जो इंस्टाग्राम है वो दोनों एक साथ ओपन हो, तो आप लोग ऐप पेयरिंग के ऑप्शंस में यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे आप उस पर टैप करोगे दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में एक साथ ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको बाद में इसको चेंज भी कर सकते हो या फिर बाद में आपको इसमें ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ ऐसे बग्स के बारे में जो कि अभी फिक्स कर दिए गए हैं, पहले आपके फोन पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला तो बग इसमें यही है कि फोन जो है ना ऑटोमेटिकली कभी कभी रीस्टार्ट भी हो जाता था। कभी आप चार्ज पे लगाए हुए हो या फिर कभी आप हेवी इंटेंस यूज कर रहे हो तो फोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता था। तो उस बग को इसमें फिक्स कर दिया गया है। कंपनी कह रही है कि यहाँ पे ये बग्स जो है ना वो फिक्स कर दिए गए हैं। अब आपका फोन ऑटो स्टार्ट नहीं होगा। और दूसरा, आपको अगर फेस अनलॉक में प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पे इसमें भी फेस अनलॉक को काफी इंप्रूव किया गया है। यहाँ पे फेस अनलॉक आगे से आपको ज्यादा प्रॉब्लम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कभी कभी कोई कंडीशन में प्रॉब्लम कर दे, लेकिन ये बहुत हद तक सुधार दिया गया है। और अगर आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिक्सल के बहुत सारे फोन्स में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे वो काफी हद तक सुधार दिया गया है और यहाँ पे इसमें कनेक्टिविटी को काफी इंप्रूव किया गया है। तो आपको अच्छा सा कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करने का कोशिश किया है। होप दोस्तों आपको ये फीचर्स एंड जो बग्स फिक्स हैं वो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर कर देना और आप कमेंट करके नीचे में बताओ कि आपके पास कौन सा डिवाइस है और अभी आप कौन से एंड्रॉइड अपडेट पे हो और आपको इसमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।